क्वांटम नंबर। ठीक है, ओए शुरू करने से पहले एक सवाल स्पेशली बेटा तुमसे, तुम बाद में ज्वाइन की, इससे पहले कभी क्वांटम नंबर पढ़े हैं? बात कर बेटा, बोलो, पढ़े क्वांटम नंबर? अभी क्वांटम नंबर को जिस एंगल से दिखाने जा रहे बेटा, उस एंगल से अगर देखोगे तो क्वांटम नंबर को याद रखने में और अप्लाई करने में सबसे ज्यादा आसानी होगा। इस वक्त क्वांटम नंबर का फंडामेंटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक बात। और इसका 4 फंडामेंटल बेटा याद कर ले, 4, सिर्फ 4। क्या क्या? सबसे पहले ये होता क्या है, तो पढ़ो इसको, ये क्या होता है, पढ़ो बेटा। पढ़े? अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ, यहां देखो, व्हाट इज क्वांटम नंबर? तो आप ये याद रखना, ये सेट है। क्वांटम नंबर क्या है? कैसा सेट? 4 नंबर का सेट है ये, ओनली 4 नंबर। और ये 4 नंबर क्या नंबर है? ये ऐसा नंबर है जो तुमको बताएगा कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, प्रॉपर्टी किसका? हर एक इलेक्ट्रॉन का। कहां पर? एक एटम के अंदर। ये सबसे पहले क्वांटम नंबर का बेसिक समझ ले। क्वांटम नंबर क्या? क्वांटम नंबर क्या? सेट है। कितने नंबर का सेट है बेटा? 4 नंबर का सेट। और वो 4 नंबर का सेट आपको किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, और वो 4 क्वांटम नंबर का नाम क्या क्या बेटा? और एक एक करके बात करते हैं। एक का नाम प्रिंसिपल, दूसरे का नाम एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जिस एंगल से दिखाने जा रहे बेटा, ओए बेटा, जिस एंगल से दिखाने जा रहे हैं यहां पर ध्यान से समझिए। एक्चुअली यह समझने का नहीं है, इसको अप्लाई करने का मेथड को समझना है। याद है, दिमाग में सेट कर ले और बात करते रहना। बोल बेटा, हमारे पास टोटल कितना क्वांटम नंबर? 4। क्या क्या है? एक प्रिंसिपल क्वांटम, एक एजिमुथल क्वांटम नंबर, बोलते जा, एक मैग्नेटिक और एक स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर है। सबसे पहले 4 क्वांटम नंबर का चारों का नाम याद कर लो। आपके नोट्स में इन सारे का डिटेल्स दे दिए हैं, अभी एक समरी बना रहे, यहां सुन लो, यहां सुन लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और भी कई सारा नाम है। सीनियर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, सीनियर। प्राइमरी क्वांटम नंबर कहा जाता है, इसको सेकेंडरी भी कहा जाता है, कई नाम है। ये जो भी नाम है वो नोट्स में दिया हुआ बेटा, वो पढ़ लो। बेसिक जो 4, अब फिर से 4 क्वांटम नंबर का 4 फंडामेंटल। पहला फंडामेंटल क्या? चारों का नाम। दूसरा फंडामेंटल, चारों का सिंबल। इसका सिंबल एन, इसका सिंबल एल, इसका सिंबल बेटा एम या उसके साथ एम एल, मतलब सबसेट में एल, और इसका एस। ठीक है, तो चारों का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चारों का सिंबल एन एल एम एस, ये 4 का। ठीक, अगला फंडामेंटल क्या क्या? सुनो यहां पर देखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? आपको वो ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा? सब ऑर्बिट। ये किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा बेटा? ऑर्बिटल और उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन टर्म पकड़ करके रखना, थोड़ी देर के बाद आएंगे इस पे। और यहां पर इसका इंफॉर्मेशन क्या बेटा? स्पिन, बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर से बात कर रहे, 4 क्वांटम नंबर का नाम, चारों का सिंबल और चारों का इंफॉर्मेशन, कि चारों आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये इंफॉर्मेशन। और चारों का वैल्यू, ऑर्बिट का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से शुरू होगा? 1, कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा? n। और n का यहां पे पॉसिबल वैल्यू क्या है बेटा? लेकिन ये जो इंफिनिटी, और यहां पर n जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग लैंग्वेज के तौर पे कैसे बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और इसको और क्या नाम से पुकारेंगे? के ऑर्बिट, या कई बार ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या बेटा? शेल। तो के शेल, एल शेल, एम शेल,
n शेल एंड सो ऑन। ठीक, तो 4 क्वांटम नंबर का 4 प्रॉपर्टी में ये पहला उसका नाम, उसका सिंबल, उसका इंफॉर्मेशन और उसका वैल्यू। अगला का वैल्यू क्या आपको याद रखना, -l से +l, सॉरी 0 to n - 1 l का वैल्यू। एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू जो शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, 0 से, खत्म कहां पे होगा, n-1 पे। अगेन एक इंफॉर्मेशन ध्यान से समझना, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या बेटा, k, यहां पर सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या है, l, थर्ड का नाम क्या है। अब उसी तरीके की ये लैंग्वेज समझ ले, जब l का वैल्यू 0 है तब उसका नाम है s सब ऑर्बिट, जब l का वैल्यू 1 है तब उसका नाम क्या है बेटा, p सब ऑर्बिट, l का वैल्यू 2 होने पर उसका नाम क्या है, d सब ऑर्बिट, f सब ऑर्बिट एंड सो ऑन। जिस तरीके से यहां पर ऑर्बिट का नाम दिया गया k l m n, उसी तरीके से यहां पर सब ऑर्बिट्स का भी नाम दिया गया, क्या बेटा, s p d f g। s का फुल फॉर्म शार्प होता है, p का प्रिंसिपल होता है, d का डिफ्यूज होता है, f का फंडामेंटल होता है बेटा, g का ग्राउंड होता है। ये आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। अभी जो समरी बता रहे बेटा वो सुन, तो अगेन ध्यान पे सुन बेटा, बात कर मेरे से, बोल ऑर्बिट का n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, ऑर्बिट का वैल्यू कहां से शुरू कहां पे खत्म, 1 से शुरू और n पे खत्म। और इसको आप कैसे याद रखोगे, सब ऑर्बिट यानी l का वैल्यू कहां से शुरू, 0 से शुरू और खत्म कहां पे बेटा, n-1। इसको एकदम दिमाग में फिट करो। अगला क्या इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में उतारना बेटा, कि ये जो m का वैल्यू है वो कहां से शुरू होगा, -l पे और खत्म कहां पे होगा, +l पे। यानी आप एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो l का वैल्यू पता होने के लिए आपको, यानी अगर m का वैल्यू चाहिए देन यू शुड नो l, और अगर l का वैल्यू चाहिए देन यू शुड नो n। लेकिन अगला जो क्वांटम नंबर है वो इंडिपेंडेंट है बेटा, उसका वैल्यू या तो +½ होगा या -½ होगा। ठीक है, बिगिनिंग से ध्यान से बैठा सुन ले, फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास टोटल कितना क्वांटम नंबर, बोल 4, चारों का नाम, चारों का सिंबल, चारों का इंफॉर्मेशन और चारों का वैल्यू। ये चारों का 4 इंफॉर्मेशन बेटा टैबलेट बना करके, कैप्सूल बना करके घोल करके पी जाओ, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन याद रखना है, यहां पर ध्यान से सुनो, ये कैलकुलेशन अप्लाई करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है। क्या इंफॉर्मेशन याद रखना, कि आपके पास जितना वैल्यू होगा किसका, m का, उतने ही आपके पास ऑर्बिटल होगा। अब ये ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, चलिए सब ऑर्बिट क्या है, इस पे कोई डिस्कशन चाहिए बेटा, पढ़े ना हम लोग। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग सब ऑर्बिट पे बातचीत की थी, याद है, सोमरफील्ड। ठीक, अच्छा बताओ तो सब ऑर्बिट के बारे में याद है, देखे कितना याद है, बोलो। पहला ऑर्बिट में हम लोग को कितना सब ऑर्बिट मिला था, 1, दूसरे में कितना मिला था, 2, तीसरे में 3, वो पैटर्न भी आपको यहां दिखेगा। ठीक, अब ये ऑर्बिटल क्या है, फिलहाल ऑर्बिटल का मतलब, फिलहाल ऑर्बिटल का मतलब आगे चलकर इसका डिटेल पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल ऑर्बिटल का मतलब अ स्क्वायर बॉक्स जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक, जहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन माना जाएगा, और जो ऐसे लिखा जाएगा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन माना जाएगा। और इस पूरे ब्लॉक को, इस एक बॉक्स को हम लोग क्या मानेंगे बेटा, ऑर्बिटल। ये एक लैंग्वेज आप पकड़ के चलो। ठीक, इस वक्त 4 क्वांटम नंबर का 4 फंडामेंटल दे रहे बेटा, एकदम दिमाग में उतार ले। इस अगर ये 4 फंडामेंटल आप दिमाग में रख पाए तो इसका जितना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप सारा का सारा कर पाओगे वो आगे चल करके हम लोग बनाएंगे। फिलहाल ये 4 को दिमाग में उतार लो। ठीक है, वंस अगेन फिर से बात कर रहे, दिमाग में बैठा मेरे साथ बात कर। टोटल कितना क्वांटम नंबर बेटा, 4, चारों का नाम क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चारों का सिंबल क्या, N L M S। ठीक, चारों का इंफॉर्मेशन क्या, तो पहला ऑर्बिट का इंफॉर्मेशन देगा, अगला सब ऑर्बिट का, नेक्स्ट ऑर्बिटल और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ठीक, वो आगे जाकर के बातचीत करेंगे। और ये किसके बारे में बात करेगा, स्पिन। यहाँ स्पिन का मतलब होगा क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और चारों का वैल्यू आपको याद रखना, चारों का वैल्यू क्या क्या है, इसका 1 से लेकर के आप n तक जाओगे, इसका 0 से लेकर के n-1 तक जाएंगे बेटा, इसका
माइनस एल से प्लस एल तक जाएंगे और इसका प्लस माइनस हाफ पे जाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक। और एक चीज याद रखना है कि कैलकुलेशन के दौरान हमारे पास एम का वैल्यू पाया जाएगा उतना ही आपके पास क्या पाया जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्लियर है? ठीक। इस समरी को आप लोग नोट्स में नोट करो, अब इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फटाफट नोट करो तो। अब ये चार इंफॉर्मेशन को आपको अप्लाई करने का टाइम आ रहा है। आओ एकदम बेटा फुल्ली पार्टिसिपेट करना, बात करते रहना। मान लो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट। बोल बेटा फर्स्ट ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं तो हमारे पास टोटल कितना क्वांटम नंबर है, बात कर। 4। पहला कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल क्या, एन। सिंबल क्या, एन। यही है ना बेटा? एक मिनट रुक जा। और एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब अप्लाई करते, बोलो अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो एल का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, बोलो एल का वैल्यू क्या होता है, 0 से एन माइनस 1, यही होता है ना बेटा? ठीक है। एल का वैल्यू बोलो बोलो 0 होगा, 0। अब एक और चीज बताओ तो, जब एल का वैल्यू 0 होगा तो उसका नाम क्या होगा? एस सब ऑर्बिट। नाम क्या होगा, एस सब ऑर्बिट। अब एक जो और बात बताने जा रहे बेटा, अगर इसको आप दिमाग में रख पाओगे तो देखना, सब ऑर्बिट से रिलेटेड, एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा उसमें खेल दिखेगा। खेल क्या दिखेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगा इन लोगों का वैल्यू का, आपको वैल्यू नहीं देगा, तब आपको उसका नाम दे देगा। वेरी गुड। और जब नाम का जरूरत पड़ेगा तो देखना क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू पकड़ा देगा। तो आप उसको एकदम दिमाग में कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से याद कर लो कि अगर 0 की बात कर रहे, 0 क्या, 0 एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब ऑर्बिट। अगर एल का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पी सब ऑर्बिट। अगर डी सब ऑर्बिट है तो इसका दूसरा मतलब क्या निकालोगे कि एल का वैल्यू 2 है। एकदम दिमाग में बैठा है, 0 मतलब 1, एस, एस मतलब 0, 1 मतलब पी, पी मतलब 1, 2 डी, डी 2, 3 एफ, एफ 3 एंड सो ऑन। इसको दिमाग में सेट कर लो, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो। तो चलो बातचीत करते हैं जहां पर थे हम लोग। मोर देन इनफ है बेटा, वैसे तो आपको एफ से ज्यादा जरूरत पड़ेगा भी नहीं, आप जी तक जान करके रखो। ठीक है, वापस आओ। ओह तो बोलो एन कब है, इसका वैल्यू बताओ। एल का वैल्यू 0 बोलती दिमाग में क्या लाओगे, एस क्या बेटा, एस सब ऑर्बिट या एस सब शेल। ये छाप लो दिमाग में। जहां 0 कहेंगे एल का वैल्यू 0 मतलब एस, हम लोग किसकी बात करें बेटा, एस सब ऑर्बिट। अब बात करो एल का वैल्यू अगर 0 तो एम का वैल्यू क्या, तभी हम लोग क्या पढ़े, एम का वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ, माइनस एल से प्लस एल। तो एल का वैल्यू 0 होने का मतलब यहां 0 बैठा हो, तो -0 से +0 का मतलब क्या होता है मतलब 0 होगा। एम का वैल्यू 0। अब वो लैंग्वेज को फिर से याद करो, ये वाला लैंग्वेज। जितना एम का वैल्यू होगा बेटा उतना ही आपके पास क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ। और हम ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक बॉक्स के थ्रू से। ठीक है, ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स के थ्रू से रिप्रेजेंट करने वाले। यहां ध्यान दे, तो बोलो एम का हम लोग को कितना वैल्यू मिला, 1। ना 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 लैंग्वेज पे ध्यान देना। ठीक है, 0 नहीं मिला। अगर आपसे पूछेंगे एम का कितना वैल्यू मिला तो सर 1 वैल्यू मिला। अगर आपसे पूछेंगे एम का क्या वैल्यू मिला, 0 मिला। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, 0, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, 1। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो कितना वैल्यू मिला बेटा अपने को, 1 का मतलब कितना ऑर्बिटल बनेंगे, और उसको एक घर बनाना है। और एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। ये क्यों दिखाना, कैसे दिखाना, आगे इसका सब रूल्स पढ़ेंगे। अभी एक सिस्टम समझो। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए, कौन कौन सा क्वांटम नंबर पे बातचीत की बेटा हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक।
एस को अभी होल्ड पे रखते हैं, एस प्लस माइनस हाफ है, फिक्स है, उसको होल्ड पे रखते हैं। फिर से बात करते हैं, कौन सा ऑर्बिट बेटा? सेकेंड ऑर्बिट। चलो रे पार्टिसिपेट करो, तुम बोल बेटा, तुम अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तुम बताओ बेटा, अगर एन का वैल्यू 2 होगा तो एल का वैल्यू क्या होगा? 1। चलो अप्लाई करो, बोलो एन का वैल्यू कितना है? बात करो, एन का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 अप्लाई करो, यहां बताओ 2 बैठाने पे कितना आएगा? 1। तो लैंग्वेज क्या बनेगा? एल इक्वल्स टू 0 to 1। तो 0 to 1 का मतलब क्या हुआ? 0 और 1, यही ना? तो एल का 2 वैल्यू होगा। अब जैसी 2 वैल्यू होगा इसका 2 मतलब निकलेगा, एस सब ऑर्बिट एंड पी सब ऑर्बिट। फिर से दिमाग, ये प्रैक्टिस करवा रहे बेटा, 0 बोलते ही दिमाग में लाना एस सब ऑर्बिट, एस सब ऑर्बिट आते ही दिमाग में लाना कि आपका एल का वैल्यू 0, हमेशा एकदम कॉम्प्लीमेंट्री वे में याद रखना इसको, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। अब यहां से बोलो, यहां बात करो, बोलो एल का वैल्यू 0 होगा तो एम का क्या वैल्यू होगा? 0 होगा। अब यहां बताना, तो बोलो एम का वैल्यू क्या होगा? जाओ तुम बताना बेटा, बोलो एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम का वैल्यू क्या होगा? देख करके बताओ। बोलो बोलो बोल। -1, 0, +1। समझ ले बेटा कैसे? सीख बेटा सीख। यहां पर बोलो एल का वैल्यू क्या है? 1। और किसका वैल्यू पूछा गया है? एम। और एम का वैल्यू निकालने के लिए क्या है? एल का वैल्यू क्या है बेटा? 1 है ना? इसको अप्लाई कर, तो इसको क्या बनाओगे बोलो? और -1 से +1 का मतलब क्या होता है? -1 फिर कौन आएगा? 0 फिर कौन आएगा? +1, ये आएगा। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं। बोल बेटा यहां पर एम का कितना वैल्यू? 1 वैल्यू, तो 1 ऑर्बिटल। और यहां एम का कितना वैल्यू? 3, तो यहां कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। ठीक है, 3 ऑर्बिटल। क्लियर यहां तक की बात? चलो एक और, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट बोलो, थर्ड ऑर्बिट। अब पार्टिसिपेट करो, बोलो एन का वैल्यू 3 ना, एल का वैल्यू 0, 1, 2। 0 का मतलब एस सब ऑर्बिट, 1 का मतलब पी सब ऑर्बिट, 2 का मतलब डी सब ऑर्बिट, यही है। अब बताओ यहाँ एम का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ एम का वैल्यू क्या होगा? -1, 0, +1। यहाँ एम का वैल्यू क्या होगा? है ना, -2 से +2। तो आप उसको कैसे लिखोगे? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, अब अगर यहां पर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, तो बताओ यहां पर एम के लिए कितना? 1 ऑर्बिटल है ना। यहां पर एम के लिए कितना? 3 बनेगा, 1, 2, 3 वैल्यू है। और यहां पर कितना वैल्यू है बेटा? 5, तो कितना बनेगा? 5 ऑर्बिटल बनेगा। यहां तक का लैंग्वेज समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक, ये एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? अभी जो बेटा हम लोग 4 क्वांटम नंबर पढ़े, उस 4 में से 3 क्वांटम नंबर को किस तरीके से ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के रूप में आप देखोगे, ये उसका एप्लीकेशन आपको बताया। ठीक है, अब आओ दोबारा बातचीत करते हैं, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग डिराइव करने वाले, उसी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना बेटा। बोलो ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिट है या सब ऑर्बिट है? ये और ये ऑर्बिटल, यही था ना लैंग्वेज हमारा। ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट और ये ऑर्बिटल, यही बातचीत चल रहा है। वेरी गुड। अब अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट? देखो यहाँ पर देखो, बोलो बोलो 1। और वो कौन सा सब ऑर्बिट है? एस सब ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर में सिर्फ एक सब ऑर्बिट है। क्लियर बेटा? आओ, ये कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कितना सब ऑर्बिट है? 2 है ना। चेक करो तो थर्ड में कितना सब ऑर्बिट है? 3 सब ऑर्बिट है। क्लियर? अब इस लॉजिक को कंटिन्यू करो। तो पहला ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट? उसका नाम क्या? एस सब ऑर्बिट। दूसरे में कौन? सॉरी, दूसरे में कितना सब ऑर्बिट? 2, उसका नाम क्या? एस और पी। तीसरे में 3, एस पी डी। चौथे में 4, एस पी डी एफ एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा, तो जवाब होगा इक्वल्स टू ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट 1, दूसरा
2, तीसरा 3, जितना ऑर्बिट होगा उतना सब ऑर्बिट होगा। ये रूल याद रखना, आगे ये बातचीत करेंगे। ये समझ में आया? अगला खेल समझना, इसको दोबारा बताएंगे बेटा, एकदम प्रेशर मत, बस लगे रहना, ध्यान से सुनते रहना। आगे सुन, बोलो अब। ओए ये क्या है? इसका ऑर्बिटल के नजर से देखोगे, बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है? एक मिला। क्लियर? ये सेकेंड ऑर्बिट है बेटा, सेकेंड ऑर्बिट में गिनते कितना ऑर्बिटल मिला? 1 2 3 4, यही मिला ना? ठीक, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना मिला बेटा? 4। आजा थर्ड ऑर्बिट पे बात करते, बोलो। थर्ड ऑर्बिट में गिन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो थर्ड में कितना मिला? 9। अब लॉजिक को कंटिन्यू कर, बोल। फर्स्ट ऑर्बिट में मिला 1, सेकेंड में मिला 4, थर्ड में मिला 9। तो फर्स्ट में मिला 1, सेकेंड में मिला 4, थर्ड में मिला 9। 4 में कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। 5 में कितना होगा? 25 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n²। बात समझ में आ रहा है? चलो दोबारा बातचीत करते बेटा, फिर से बातचीत करते, दो बार शुरू से बात करते, समझना। ऑर्बिट, n का वैल्यू, l का वैल्यू, का सब ऑर्बिट, m का वैल्यू, और वहां से ऑर्बिटल को समझेंगे। यहाँ देख, बारह देख, दोबारा पता नहीं जा रहा, बोलो। पहला लाइन देखो तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n का वैल्यू, और अगर n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू। ये याद रखना, जब n का वैल्यू 1 हो, l का वैल्यू, और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू 0। और 0 बोलती कौन सा सब ऑर्बिट आप समझोगे? एस सब ऑर्बिट। और अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0, और अगर m का वैल्यू 0 है तो कितना ऑर्बिटल बनेगा? एक ऑर्बिटल बनेगा। यही है ना? ठीक, आओ सेकंड पे बात कर, देखो तो ये समझ में आ रहा है। सेकेंड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। और अगर n का वैल्यू 2 होगा तो l का क्या क्या वैल्यू होगा? 0 और 1। 0 होने का मतलब s सब ऑर्बिट p सब ऑर्बिट, ठीक है। और 0 होने का मतलब m का वैल्यू 0 होगा, और 1 होने का मतलब n का वैल्यू m का 3 वैल्यू होगा। यहाँ पर 3 वैल्यू होने का मतलब इसके लिए हमारे पास एक ऑर्बिटल बनेगा, इसके लिए कितना ऑर्बिटल बनेगा? 3 ऑर्बिटल बनेगा। यही है ना? थर्ड ऑर्बिट देखो तो ये समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? बोलो। n का वैल्यू 3, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2, 0 होने पर s, 1 होने पे p d, ठीक है। इसका मतलब ये एक वैल्यू होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा। एक होने का मतलब एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होगा। यही है? ये एप्लीकेशन समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? ठीक, और यहाँ से दोबारा कैलकुलेट कर लो, यही दोबारा कैलकुलेट कर लो। बोलो, ये सब कौन है? ऑर्बिटल है ना बेटा? यहाँ कितना ऑर्बिटल है? गिनो। 9 है। यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर कितना है? 1। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? n²। किसके लिए फॉर्मूला बना n²? ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल कहाँ? ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड ऑर्बिट में 4, थर्ड ऑर्बिट में। याद रखना, ये जो ऑर्बिटल है ये कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? ऑर्बिट के अंदर ढूंढ रहे, ठीक है। इसको आगे बढ़ने से पहले एक फिर से लैंग्वेज सिखाने जा रहे बेटा। इसको अगर पकड़ लो, थोड़ा लॉजिकली बात समझोगे, बात आसान हो जाएगा। यहां देखो, एक ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर आपको क्या मिलेगा? और उसके अंदर कौन, और ये कौन है? ये तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। ये कौन है बेटा? एजिमुथल। इसके अंदर ऑर्बिटल, और उसके अंदर कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है? ये हमारे एम है। यही है। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना कि आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हो। बिल्डिंग के अंदर में क्या है? फ्लैट है। फ्लैट के अंदर में क्या है बेटा? रूम है। और रूम के अंदर में कौन है? देखो क्या लिखे बेटा? तुम किसका नाम लिया? इसका वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एलियन है। देखो बेटा, हाँ तुमको बाहर कर दिया।
ये लॉजिक बना ले बेटा तो बात समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, रूम के अंदर इंसान मिलेगा बेटा, उसी तरीके से ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर। अब ये बताओ एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये था ना ऑर्बिटल, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, जो रूम होगा उसके अंदर कितने लोग होंगे बेटा। अच्छा अब इसको भी ऐसे याद रखना, ये देख, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, बोलो, है ना। यानी याद रखना कि यहाँ पर जो 2 इंसान हैं जब वो सोएगा तो एक का सर इधर और पाँव इधर होगा और दूसरे का सर इधर और पाँव इधर होगा, इस तरीके से उसको सोना है। समझ में आ रही है, ठीक है। ये लॉजिक बना करके रख तो आगे बात आसानी से समझ में आएगा। आओ अब इसका एप्लीकेशन को फिर से देखते हैं, फिर से आओ, चलो बात करो, बोलो पहला ऑर्बिट में, ध्यान से समझना, पहला ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, एक है, एक ही है ना बेटा। दूसरे ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, 2 है, 2 है। तीसरे में कितना है, 3 है। तो n नंबर ऑफ ऑर्बिट में कितना होगा, n होगा, यही है ना, ठीक। अगेन फर्स्ट ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है, 1। सेकेंड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है बेटा, 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड में 4, थर्ड में कितना है, 9 है। एन में कितना होगा, n²। ठीक है, समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिट, सॉरी, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट इज n²। अब बताओ एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतना ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n²। क्या ये फॉर्मूला आप लोग को याद पड़ रहा है बेटा, हम लोग पढ़े थे 9th लेवल में कि किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n²। ये 3 फॉर्मूला बेटा एकदम भूल करके आप पी जाओ, n² 2n²। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक की बात, ठीक है। ओए समझना, ओए लैंग्वेज समझो। ये देख, ये कौन है, बिल्डिंग है ना, ये हमारा बिल्डिंग है ना। अभी क्या बात की पता है, पहला बिल्डिंग में कितना फ्लैट है, दूसरे बिल्डिंग में कितना ये फ्लैट है ना। और ये क्या बात की, पहला बिल्डिंग में कितना रूम है, ये रूम है, यही बात की ना। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अभी तक हमने बात की एक बिल्डिंग में कितना फ्लैट, एक बिल्डिंग में कितना रूम है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब इस लैंग्वेज पे, ये जो फ्लैट है उसमें कितना रूम है, यानी एस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है, एक। एस में कितना है, पी में कितना है, 3। एस में कितना है, 1। पी में कितना है, डी में कितना है, 5 है। एफ होता तो कितना होता, 7 होता, यही है ना। अब पकड़ना, इसके लिए फॉर्मूला बेटा 12+1। अब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझो, बोलो एल का वैल्यू पुट करो 0, कितना आएगा, बोलो, तो एक ऑर्बिटल, ठीक। फिर से 12+1, यही है ना। बोलो एल का वैल्यू 0, 0 तो पुट कर कितना आएगा, 1। फिर से 12+1, इस बार एल का वैल्यू कितना है, 1, पुट कर 1, 3 मिलेगा, ठीक है। बोलो यहाँ पर 12+1, एल का वैल्यू बोलो, तो 2 पुट करने पर कितना आएगा, 5 मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको हम दिखाए बेटा यहाँ पे लॉजिक बताए, ये सारे का समरी को अच्छे से समझ लो। देखो पहला पढ़ो, किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, आंसर क्या होगा, n। किसी भी ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है, n²। किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2n²। किसी भी सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है, 12+1, है ना। अब बता एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको जैसे इंटू 2 इसको की बेटा, इसको इंटू 2 कर दो आप, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला है जिसको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना बेटा।
ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आया, उसका एप्लीकेशन से समझिए। 4 क्वांटम नंबर, ये 5 उसका फॉर्मूला। आगे हम लोग और भी बातचीत करेंगे। यहाँ तक का बात समझ में आया? इस समरी को आप लोग नोट कर लो। अरे बेटा, अगला देख क्या पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, उसको भी दिमाग में उतार लेना बेटा। क्या पहली बात तो याद रखना, याद है ऐसा टर्म, लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। फर्दर एंगुलर मोमेंटम फिर से दो तरह का होगा बेटा, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये दो तरह का एंगुलर मोमेंटम याद रखियो, आगे ये टर्म हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आओ, क्या है, क्या इस फॉर्मूला से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो, बोर्ड थ्योरी में पढ़े थे ना, ठीक है ना, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एन एच बाई 2 पाई। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ये उस वक्त हम डिस्कस करना भूल गए थे बेटा, सुन ले। एच बाई 2 पाई ये जो टर्म है ना, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और वो क्या है, एच क्या बेटा यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको नाम दिया गया रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। कई जगह पर, कई बुक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और लॉजिक क्या समझ लो, बोलो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और ये जो भी कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, क्योंकि इसको ये डिवाइड कर रहा है, तो उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिवाइड हो रहा है ना वैल्यू, ठीक है। तो आंसर क्या, उसका जो नाम देने का लॉजिक क्या बेटा, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कई बार एच बाई 2 पाई को हम लोग एन एच क्रॉस पढ़ो या वॉट एवर, ठीक है, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आगे जो टर्म सुनो, अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगता है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला है। और अगर आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मांगता है, तो ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, जहां पर एल क्या है हमारा, अभी अभी मुलाकात की बात करो, एजिमिथल क्वांटम नंबर, याद है ना, एल क्या है, एल को एजिमिथल क्वांटम नंबर। और साथ में ये भी दिमाग में याद रखना कि एल का वैल्यू 0 से कहां तक जाएगा, और 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी, एफ, ठीक है। ये सारा चीज याद होना चाहिए बेटा। और एक आपके पास मोमेंटम आएगा, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ देखो, वो एक जैसा फॉर्मूला बेटा आपका, बस जहां पर एजिमिथल क्वांटम नंबर, वहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर मोड में रखने का मतलब क्या हो रहा है कि प्लस हो या माइनस, आंसर सब प्लस में ही आएगा। बैठाने पे बेटा ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है यहाँ पर। लैंग्वेज पे ध्यान दे, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बोलने से एन एच बाई 2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलने से अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलता है बेटा, तो अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच बाई 2 पाई। ये आपका 3 तरह का मोमेंटम, ध्यान में रखना इसको, ठीक। ये जो तीन यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो आपके पास एस पी डी एफ, ये 4 है, 4 पे भी बातचीत हुआ ना बेटा, हाँ। आओ एक बार फिर से मुलाकात कर लेते, ध्यान से सुन लो। एस पी डी एफ ये सब है कौन, कौन है, सब ऑर्बिट है ना। और ये हम लोग कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, एल का वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ से आ रहा है ना हमारा, ठीक है। और इसको कैसे याद रखना, याद रखो, एस का मतलब ये था, पी का मतलब ऐसा कुछ, डी आप इसको ऐसे याद रखोगे, ठीक है। एफ को ऐसे याद रखना आपको, ऐसे तो याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि ये जो 4 है, ये चारों है तो सब ऑर्बिट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट दे दिया गया। डिफरेंट ऑर्बिट देने का मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट दे दिया गया। डिफरेंट ऑर्बिट देने का मतलब क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दे दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से कौन है जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, क्लोजर टू न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, उसके बाद, है ना। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि सब ऑर्बिट एस पी डी एफ, इनमें से कौन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है,
तो याद रखना आपको एस। और इसी चीज को इस लैंग्वेज से आप पढ़ोगे, क्या पढ़ लो, पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब हो रहा है क्या, क्लोजर टू न्यूक्लियस। और 4 सब ऑर्बिट में एस पी डी एफ में सबसे नजदीक किसको पाया गया, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी। ये कंसेप्ट याद रखना बेटा, आगे चल करके कई जगह पर केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल चैप्टर जैसे में इस कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है कि कौन न्यूक्लियस के नजदीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में तो ये न्यूक्लियस के नजदीक है। लेकिन सब ऑर्बिट के मामले में, अजीमुथल क्वांटम नंबर के मामले में एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। यहां तक का बात समझ में आया। अगला टर्म देखो क्या है, क्या है, टोटल स्पिन। आपसे टोटल स्पिन कहा जाएगा, टोटल स्पिन निकालने को कहा जाएगा। टोटल स्पिन निकालने का मतलब क्या होगा, ये देखो, यहां ध्यान से देखो, बोलो। अब थोड़ा सा पहचानना सीखो, थोड़ा सा पहचानना सीखो, बात करो, बोलो। इस वक्त आप क्या देख रहे हो, बोलो बोलो। ये पूरे को क्या देख रहे हो, अगर पूछेगा ऐसे, ये पूरे को आप क्या देख रहे हो, तो क्या बताओगे आप, कहोगे हाँ, बोलो वेरी गुड, बोलो बोलो, पी सब शेल या पी सब ऑर्बिट। अगर 5 बनाए होते तो आप क्या देख रहे होते, डी सब ऑर्बिट ना। अगर 7 बनाए होते तो आप क्या देख रहे होते, एफ। अगर 1 बनाए होते तो आप क्या देख रहे होते, एच सब ऑर्बिट। ठीक है ना, ये लैंग्वेज याद रखना, ठीक है। अब आओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहे बेटा, और इसको आप किस नजर से देखोगे, ऑर्बिटल। इसको आप ऑर्बिटल के नजर से देखोगे। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन दिए, और कहा गया इसका टोटल स्पिन। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम का टोटल स्पिन पता करो, टोटल स्पिन पता करो, टोटल स्पिन। तब टोटल स्पिन पता करने का यहाँ कंसेप्ट और लॉजिक क्या होगा, अब बताओ। अभी अभी जो हम लोग 4 क्वांटम नंबर पढ़े बेटा, उस क्वांटम नंबर में स्पिन क्वांटम नंबर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पढ़े थे, +12 ना। वहां पर कितना क्वांटम नंबर था हमारे, स्पिन क्वांटम नंबर का क्या क्या वैल्यू था, +12 और -12। और +12 और -12 का मतलब ये होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है उसका वैल्यू +12, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है उसका वैल्यू -12। तो बोलो इसका इसका वैल्यू क्या आएगा, -12। इसका क्या आएगा, +12। इसका क्या आएगा, +12 ना। आपसे पूछा क्या है, टोटल स्पिन, तो टोटल निकाल इसका, बोलो कितना आता है टोटल, 1 है। इसका टोटल स्पिन कितना कहलाएगा, +1 कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो एक बार फिर से बातचीत करते हैं, देखो टोटल स्पिन का मतलब क्या हो रहा है। मान लो मामला कुछ ऐसा, यहां देखा, ध्यान से देखो, बोलो टोटल स्पिन होगा +12 +12 +12 +12 +12, कितना आएगा, +5/2। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ऐसा कुछ, बोलो +12, यानी एक चीज तो तय हो गया बेटा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है वहां का टोटल स्पिन 0 आ रहा है, यही है ना, ठीक। तो ये हो गया टोटल स्पिन निकालने का कंसेप्ट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला सुन ले, क्या है, n/2। n का मतलब यहां पर क्या है, कंफ्यूज मत करना, थोड़ी देर पहले इसी n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है। पर इस वक्त जो n पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, हमारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये बताओ यहाँ पर टोटल कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। बैठाओ 5, कितना आता है, देखो तो ये आंसर आया आपका। यहाँ कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1। बैठाओ बेटा 1, आया बात समझ में, ठीक। ये क्या हो गया बेटा आपका क्वांटम, सॉरी स्पिन क्वांटम नहीं। अगला टर्म देख लो क्या है, अगला टर्म क्या है बेटा, पढ़ो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन किया गया 2 × सम ऑफ टोटल स्पिन +1। इसको अब कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से समझना। यहां देखो, जब भी आपसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी मांगा जाए, ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या बता रहा है, 2 × टोटल स्पिन +1। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये टोटल स्पिन था, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। फिर से बोलो, इसका टोटल स्पिन कितना आता है, 1 आएगा, +1 आएगा।
ये +1 को यहाँ पुट कर बेटा, तो क्या आएगा 2 इंटू +1 कितना आएगा, इस सिस्टम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और टोटल स्पिन इसका कितना है। बात समझ में आया, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, ठीक है। देखो तो ये बात समझ में आ रहा, पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है, देखो तो 2 इंटू बोलो टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2 +1 है ना, 2 कट गया तो क्या बन गया बेटा, इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं n+1, जैसे कि बता इसमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 2 + 1 3, मतलब आंसर 3 आपका है। क्लियर यहां तक, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास हम लोग क्या पकड़ेंगे बेटा, ऑर्बिटल पकड़ेंगे, ठीक है यहाँ तक, ठीक। सुनो